अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ज़बरदस्त पालक और चिकन की रेसिपी दूंगी जो कि एक डिफरेंट तरीके से होगी। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और यकीनन आप इंजॉय भी करेंगे। और ये रेसिपी जो बहुत आसान है, इसकी रेसिपी देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जनाब, ये रेसिपी जो है एकदम परफेक्ट और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप इसकी रेसिपी नोट करना और बिल्कुल ऐसे बनाना, आप भूल जाएंगे दूसरे सारे तरीके। तो सबसे पहले हम आपको एक देंगे टिप। पालक जो है या साग है आपके पास या मेथी, उसको काटने का तरीका भी बताएंगे, उसको किस तरह से आप काट सकते हैं। तो जिस तरह हम पालक लेते हैं, इसकी गड्डियाँ होती हैं, तो ये इसको काटने का तरीका ये है कि जो ये जहाँ से बंधी हुई होती है वहाँ से आपने इसको काट लेना है। रस्सी से आपने 1 इंच के फासले पे काट देना है। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से आप पालक या साग काट सकते हैं। और ये डंडी जो है हम इसको रिमूव कर देंगे। तो बाकी हमारे पास ये पत्ते बच गए हैं और अब इन पत्तों को कैसे काटना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले इसको 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, मतलब काट लेना है। जैसे लोग बनाते हैं एक एक डंडी उठा के उसके पत्ते अलग करते हैं, इस तरह से उनका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, ये देखें 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको धो लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ख़राब पत्ते भी आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, लेकिन जब हम इसको धोएंगे, इसके ऊपर से पानी गुजारेंगे, तो इसके अंदर से जो भी डंडियाँ वगैरह वो रिमूव कर देंगे और अगर ख़राब पत्ते हैं तो वो भी हम इसके रिमूव कर देंगे। जब आप इसको धोते जाएंगे, ऊपर पानी डालते जाएंगे, तो इसके अंदर से ये देखें ये निकल आया पत्ता जो है ख़राब हो चिपका हुआ था। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तकरीबन 30 सेकंड में आप इसको काट सकते हैं और 30 सेकंड में इसको धो सकते हैं। मतलब कि 1 मिनट में आप इसको काट भी सकते हैं और धो भी सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप नोट करें और अपना टाइम जो है वो आप बचा सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको काट के धो भी सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हमने काट भी लिया है, अब हम इसको धोएंगे। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने धो लिया है, एक एक पत्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते हमने काटे थे इसलिए ये जल्दी से हमने इसको धो लिया है। अब हमने इसको बॉईल कैसे करना है, अब यहाँ पे भी आपने एक टिप नोट करनी है। काटने की आपने टिप नोट कर ली, अब यहाँ पे आपने इसको बॉईल करने की भी टिप नोट करनी है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट आपने 1 मिनट का टाइम देना है इसको। जब कुकर का जो है 1 मिनट ढक्कन लगाने के बाद का टाइम नोट करना है। इसके अंदर हम थोड़ी सी मेथी जो है, ये देखिए मेथी है, इसको मैंने धो लिया था और इसकी जो पत्तियां हैं वो मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी, डंडियों से अलग कर लूँगी। तो अगर आपने पालक या साग के अंदर ये मेथी डाल दी तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही परफेक्ट होता है। विटामिन सी से भरपूर होती है ये, इसको आपने लाजमी डालना है। चाहे आप चिकन बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं, तो उसमें मेथी आपने लाजमी डालनी है। मेथी के जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अगर आप साग और पालक में डालेंगे तो इसका टेस्ट परफेक्ट और डबल आ जाएगा। तो ये साग जो हमने ये पालक बनाई थी, उसके अंदर में ये इसकी जो पत्तियां हैं मेथी की, ये मैं फ्रेश डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, सूखी मेथी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप सूखी मेथी इसके अंदर डालेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना फ्रेश डालने से आता है। तो ये मैं शॉर्टकट आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से पत्तियाँ जो है बना लेनी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। हाँ, अगर घर में कोई अफराद ऐसे फारिग बैठे हैं फ्री, तो उनसे कहें कि वो आपको ये पत्तियाँ जो अलग कर दें, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है।
और पानी जो डालना है आपने वो पालक या साग से नीचे ही रखना है, इसको ऊपर नहीं लेके आना। अक्सर लोग क्या करते हैं, देगची जो होती है वो फुल कर लेते हैं पानी की, फिर उसको बॉयल करते हैं। जब पानी बॉयल होता है तो फिर उसमें पालक डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि ये अच्छे तरीके से गलती नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। आप इसको ठंडे पानी में भी बॉयल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए इसके अंदर डाल दिया और पानी भी ऊपर डाल दिया। अब जो मेथी के पत्ते थे वो बन गए हैं सारे, तो ये भी हमने डाल दिया। अब देखें पानी जो है इसका वो बहुत कम है, इससे ऊपर नहीं है बल्कि इसके नीचे है। अब एक सीटी हम लगाएंगे, एक सीटी के बाद ये देखें अब पानी पहले आपने देखा था कितना कम था, अब पानी जो है वो कितना ज़्यादा हो गया। बॉयल होने के बाद जो है पानी वो गर्म हो गई और ये जो है पत्ते ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको जूसर वाले जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से जो ये स्मूथ सा मिक्सचर बन जाता है और ये स्मूथ जो है मिक्सचर ये आपका परफेक्ट तैयार हो जाएगा और सालन में इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जूसर के जग में डाल के जस्ट इसको 1 सेकंड भी नहीं लगा बना लिया। अब आ रहा है प्रोसेस कुकिंग का। कुकिंग के प्रोसेस में हमने जैसे कि आम रूटीन में हम ऑयल डालते हैं, गरम करते हैं, फिर प्याज डालते हैं, उनको ब्राउन करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस होगा। लेकिन ये साग को गलाने का, धोने का, काटने का ये शॉर्टकट तरीका है। आपने इस तरीके से बना लेनी है और पका लेनी है। प्याज थोड़े से लाइट हमने कर लिए हैं गोल्डन, उसके बाद हमने टमाटर डाले हैं। मैंने हल्दी का पाउडर इस्तेमाल किया और नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका डालें। ठीक हो गया। हल्दी का पाउडर इसमें लाजमी डालें क्योंकि ये हाजमेदार होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं है कि हल्दी जो है बहुत ही अच्छी होती है। ख़ास तौर पर हार्ट अटैक के जो पेशेंट रहे उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट नहीं है तो भी वो यूज़ करें ताकि उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ना हो। ये हर आपने चीज़ में डालना है। जैसे आप कोई भी सालन बना रहे हो, चावल बना रहे हो, जो चीज़ भी बना रहे हो। अब लाल मिर्च का पाउडर हमने डाला है 1 चम्मच। अगर तीखा है तो आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने 1 चम्मच ही डालना है। मैं तो वैसे अपनी हर जो चीज़ भी बनाती हूँ, चावल बनाऊँ जो कोई, चावलों में तो मैं डालती नहीं हूँ, जो भी सालन बनाऊँ उसके अंदर 1 चम्मच ही मेरा होता है कि बस मैंने 1 चम्मच डालना है, इससे ऊपर नहीं डालना। फिर आपने चिकन लेना है, मटन है, बीफ है, जो कुछ भी है वो इसके अंदर डाल देना है। इसको फ्राई करें 5 से 7 मिनट। उसके बाद जो हमने स्मूथ मिक्सचर बनाया था पालक और मेथी का वो हमने इसके अंदर डाल दिया। एक परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी आपके पास तैयार होने वाली है। आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। और हाँ, चिकन को 5 से 7 मिनट लाजमी फ्राई कर लेना है, कच्चापन दूर कर लेना है। तो उसके बाद जब हमने ये डाला उसके बाद हमने 5 मिनट इसको मज़ीद कुक कर लिया था। उसके बाद आप देखें ये फाइनल लुक अब हमारे पास ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो यकीनन जो तरीके आप अपनाते हैं, जिन तरीक़ों से आप बनाते हैं वो तरीके भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला सालन तैयार हो चुका है। आप इसको अगर चावलों की रोटी के साथ खाएं तो परफेक्ट। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी तो खुद ब खुद लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।